जब देश नए साल का जश्न मना रहा था, तब देश की राजधानी में सड़क पर एक बेटी ने न सिर्फ दम तोड़ा, बल्कि उसकी जान लेने वालों ने इंसानियत को भी चूर चूर कर दिया। जिसने भी इस खबर को देखा, सुना या पढ़ा, वह अवाक रह गया। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के नई वीडियो में। 31 दिसंबर और 1 जनवरी की रात, यह वही रात थी जब ज़्यादातर लोग नए साल का जश्न मना रहे थे, एक दूसरे को बधाइयाँ दे रहे थे। तभी दिल्ली के कांचावाला में सुबह 3 बजे के आसपास कुछ ऐसा हुआ जिसे जानकर जश्न की सारी खुशियाँ निकल गई और मुंह से सिर्फ यही निकला कि हे भगवान, ये क्या हुआ। जिसने भी इस घटना को जाना, उसकी रूह कांप गई, सिर शर्म से झुक गया। रोंगटे खड़े कर देने वाली यह घटना अमन बिहार में रहने वाली उस लड़की अंजलि से जुड़ी है, जिस पर अपने परिवार की जिम्मेदारी थी और छोटे भाइयों के बेहतर कल और उस माँ के लिए नौकरी कर रही थी जिसकी दोनों किडनियाँ फेल हो चुकी थी। चूँकि वह इवेंट मैनेजमेंट का काम देखती थी तो देर रात तक घर लौटती थी, लेकिन 31 दिसंबर की रात में अंजलि को क्या पता था कि यही रात उसकी आखिरी रात होने वाली है। वहीं उसकी घर की बात करें तो जब वह घर नहीं पहुंची तो परिवार ने अगले दिन सुबह 8 बजे पुलिस को बताया। इसके बाद जो खुलासे हुए उससे पुलिस भी दहल गई, माँ बेसुध हो गई, परिवार टूट गया। कांचावाला कांड के पहले सिरे की बात करें तो चारों आरोपियों ने 31 दिसंबर 2022 पहले सुल्तानपुरी में नए साल का जश्न मनाया। मनोज मित्तल की दुकान पर शाम से ही शराब का दौर शुरू हो गया था। इस पार्टी में मनोज के साथ अमित, कृष्ण और मिथुन भी शामिल थे। देर रात तक शराब का दौर चलता रहा। इसके बाद मुरथल जाकर खाना खाने का प्लान बना। 31 दिसंबर की रात करीब 10 बजे अमित अपने दोस्त आशुतोष से उसकी कार मुरथल जाने के लिए मांगता है। नोएडा की एक टेक फर्म में काम करने वाला आशुतोष उसे कार दे देता है। हालांकि पुलिस की जांच में सामने आया कि यह कार आशुतोष की नहीं बल्कि उसके जीजा लोकेश की है। कार कुछ दिनों से आशुतोष के घर पर ऐसे ही खड़ी रहती थी। मनोज मित्तल की दुकान पर पहुंचता है। यहाँ से सभी लोग रात करीब 11 बजे के आसपास मुरथल के लिए निकल पड़ते हैं। मुरथल में पहुंचकर खाना खाने से लेकर वापस सुल्तानपुरी लौटने तक कार अमित ही चला रहा था। हालांकि पुलिस को जांच में गुमराह करने के लिए आरोपियों ने दीपक नाम के शख्स को कार चलाने का आरोप अपने ऊपर लेने के लिए मना लिया था। कांचावाला कांड के दूसरे सिरे की बात करें तो 31 दिसंबर 2022 की रात अंजलि भी अपने दोस्त निधि के साथ नए साल का जश्न मनाने की तैयारी कर रही थी। अंजलि अपने घर से शाम करीब 6:30 बजे स्कूटी से निधि के घर पहुंचती है। यहाँ से दोनों शाम 7:30 बजे के करीब विवान होटल पहुँचते हैं। अंजलि और निधि इस होटल में रात को 1:30 बजे तक रुकते हैं। इसके बाद अंजलि और निधि स्कूटी से घर लौटने के लिए निकलते हैं। वहीं रात के करीब 2 बजे के आसपास मुरथल से आ रही आरोपियों की कार और स्कूटी के बीच में टक्कर हो जाती है। टक्कर होने के बाद अंजलि और निधि स्कूटी से गिर पड़ते हैं, लेकिन अंजलि कार के नीचे फंस जाती है। आरोपियों को पता था कि अंजलि कार के नीचे फंस गई है, लेकिन नशे में धुत आरोपियों ने कार नहीं रोकी और उसे घसीटते रहे। करीब 2 घंटे तक कार को सड़क पर ऐसे ही नचाते हुए आरोपी करीब 4 बजे कांचावाला मोड़ पर पहुंचते हैं। इसी दौरान अंजलि की लाश कार के नीचे से निकल जाती है। कोई राहगीर कुछ कर पाता या पुलिस वहां तक पहुंच पाती तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नशे में धुत युवक तब तक युवती को कुचल चुके थे, उसके परिवार के सहारे को कुचल चुके थे, माँ बाप से उसकी बेटी की जिंदगी छीन चुके थे। कार थमी तो लोगों ने जो देखा उसका मंजर शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल है। युवती के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं बचा था। सारी हड्डियां और पसलियां चकनाचूर हो चुकी थी। सड़क से रगड़ लगने की वजह से शरीर का पिछला हिस्सा लगभग गायब हो चुका था। एक पैर गायब था, दूसरा पैर पूरी तरीके से टूटकर घूम चुका था। ब्लीडिंग इतनी हो चुकी थी कि शव के अंदर खून का एक कतरा भी नहीं बाकी बचा था। कार चला रहे अमित के साथ ही किसी भी आरोपी के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, जिस पर चारों आरोपियों ने शराब भी पी रखी थी। उन्हें पता था कि देर सवेर पुलिस उन तक पहुंच जाएगी और बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर और सजा बढ़ा सकती है। जिसके बाद अमित अपने भाई अंकुश के पास पहुंचा। अंकुश ने अपने चचेरे भाई दीपक को इसमें शामिल करने का आइडिया दिया। दीपक को तैयार किया गया कि वो पुलिस से कहेगा कि हादसे के वक्त कार वही चला रहा था। दीपक को बताया गया था कि मामूली एक्सीडेंट हुआ है, जिसके बाद वो तैयार हो गया था। यहाँ से चारों आरोपी सीधे कार लेकर आशुतोष के घर जाते हैं। यहाँ अमित आशुतोष को हादसे के बारे में बताता है। इसके बाद चारों आरोपी ऑटो पकड़कर अपने अपने घर चले जाते हैं। सभी आरोपी अपने घर पहुंच जाते हैं। हालांकि उस समय तक दिल्ली पुलिस के हादसे की सीसीटीवी फुटेज लग चुकी थी। कार के नंबर के सहारे पुलिस ने सभी आरोपियों को सुबह 9 बजे तक गिरफ्तार कर लिया था। आरोपियों में दीपक भी शामिल था। ड्राइविंग का आरोप खुद पर लेने वाले दीपक को पूछताछ में जब पता चला कि हादसे में लड़की की मौत हो चुकी है तो उसने पुलिस को सारी सच्चाई बता दी। दीपक ने बताया कि वो कार नहीं बल्कि अमित कार चला रहा था। दीपक के बयान की जांच करने के लिए पुलिस ने कॉल डिटेल से उसकी लोकेशन खोजी तो वो उसके घर पर ही मिला।
वहीं चारों आरोपियों की लोकेशन हादसे वाले इलाके में ही थी। कांचावाला कांड के हादसे के 14 घंटे पूरी कहानी पुलिस के सामने सीसीटीवी फुटेज और चश्मदीदों के बयानों से साफ थी। इसके बावजूद पुलिस की जांच में कई गलतियां होती रही। दीपक कार नहीं चला रहा था, कार में सिर्फ 4 लोग ही थे। हादसे के वक्त अंजलि के साथ निधि भी मौजूद थी। ये तमाम बातें कांचावाला कांड के कई घंटों बाद पुलिस के सामने आई। उत्तर पश्चिमी दिल्ली के मंगोलपुरी में रहने वाली अंजलि 6 भाई बहनों में दूसरे नंबर की संतान भी थी। एक बड़ी बहन की शादी हो चुकी है, बाकी के भाई बहन अंजलि से छोटे हैं। 8 साल पहले अंजलि के पिता की मौत हो चुकी थी। माँ एक स्कूल में नौकरी करती थी, लेकिन लॉकडाउन में नौकरी छूट गई, जिसके वजह से घर का सारा खर्च अंजलि ही चला रही थी। पूरे परिवार की जिम्मेदारी अंजलि के कंधों पर ही थी। ब्यूटिशियन का कोर्स करने वाली अंजलि शादी और दूसरे फंक्शन में महिलाओं और लड़कियों का मेकअप करती थी। इसके साथ ही अंजलि पार्ट टाइम शादियों में मेहमानों का स्वागत करने के लिए उन पर फूल बरसाने का भी काम करती थी। इन पैसों से ही वह अपना और घर का खर्चा चलाती थी। वहीं दोस्तों, पुलिस ने सारे आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई, लेकिन इन दरिंदों की वजह से एक बात से उसकी बेटी और भाइयों से उसकी बहन छीन गई थी। तो ये था दोस्तों कांचावाला कांड का एक दर्दनाक घटना। आशा है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।